आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में जो आपके क्लाइंट्स आपसे पूछ सकते हैं। यूजुअली हमारे साथ भी होता ये है कि जब भी क्लाइंट हमें काम देता है तो कुछ इश्यूज के बारे में पूछता है, वो होते हैं गूगल सर्च कंसोल के एरर्स। क्योंकि पहले से गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई करके उन एरर्स को देख चुके होते हैं, तो ऑन द स्पॉट आपको कॉल पे या मैसेज पे उन एरर्स के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन चीजों का पता ना हो तो क्लाइंट आपके हाथ से चला जा सकता है। तो चलें डिस्कस करते हैं गूगल सर्च कंसोल के एरर्स, किन एरर्स को आपने इग्नोर करना है और किन एरर्स को आपने कंप्लीटली फिक्स करना है। रिसेंटली मैं फ्रीलांसर का रिव्यू देख रहा था, तो रिव्यू के अंदर एक क्लाइंट ने लिखा हुआ था कि इस फ्रीलांसर ने काम अच्छा किया, लेकिन जब मैंने इसको गूगल सर्च कंसोल के एरर्स का मैंने बताया कि ये एरर्स जो से हैं ये अंदर मौजूद हैं, तो फ्रीलांसर ने एक नॉर्मल उसको आंसर दे दिया कि इनका कोई इशू नहीं है, ये एरर्स नॉर्मल हैं। तो उस पे होता यह है कि क्लाइंट फिर किसी और एसईओ एक्सपर्ट को भी रीच आउट करते हैं। तो उसने एग्जैक्टली यही किया कि किसी और एसईओ एक्सपर्ट को रीच आउट किया, और दूसरे एसईओ एक्सपर्ट ने, क्योंकि काम उसने लेना था क्लाइंट से, उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल एरर्स हैं जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ जाते हैं। तो मैंने देखा कि फ्रीलांसर प्रो टॉप रेटेड था, लेकिन 1 स्टार रिव्यू उसके क्लाइंट ने लीव किया था उसके प्रोफाइल के ऊपर। तो यूजुअली बहुत केसेस मेरे साथ भी ऐसा होता है कि क्लाइंट बहुत ज्यादा गूगल सर्च कंसोल के एरर्स के बारे में पूछता है, तो उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपने कैसे करनी और फिक्स कैसे कर सकते हैं, आप चलो देखते हैं। जब भी आप क्लाइंट से गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस लेंगे या आप खुद वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है गूगल सर्च कंसोल का, इसमें पेजेस के ऊपर जाना। आपने पेजेस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेजेस का डेटा आएगा। इसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो पेजेस के एक्चुअल एरर्स हैं वो शो हो रहे होंगे। तो चलें देख वन बाय वन इन पेजेस को और इन इश्यूज को और आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे ऊपर आ रहा है अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। ये एक ऐसा इशू है जिसमें गूगल ने डुप्लीकेट पेजेस फाइंड किए, लेकिन जो डुप्लीकेट पेज है उसके ऊपर प्रॉपर कैनोनिकल टैग है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट पेजेस, यानी एक जैसे दो पेजेस, ऐसे पेज जिनके ऊपर सेम कंटेंट है, फॉर एग्जांपल होम पेज पे एक कंटेंट आपने लिखा हुआ है, वही सेम कंटेंट आप किसी और पेज के ऊपर भी इंक्लूड करते हैं, तो वो होता है डुप्लीकेट पेज। लेकिन जब आप डुप्लीकेट पेज क्रिएट करते हैं तो करते क्या है, आप होम पेज का जो यूआरएल होता है उसको उठा के जो डुप्लीकेट पेज होता है उसके कैनोनिकल यूआरएल के अंदर डाल देते हैं। इस तरह आप गूगल को क्लियरली बता रहे हैं कि ये डुप्लीकेट पेज है और आपने इंटेंशनली उसको बनाया है। अगर आप ये कैनोनिकल यूआरएल प्लेस नहीं करेंगे डुप्लीकेट पेज के ऊपर, तो इससे होता है कि गूगल को सेम कंटेंट के दो पेजेस नजर आते हैं और गूगल कंफ्यूज होता है कि कौन से पेज को रैंक करवाए कीवर्ड्स के लिए। तो इसलिए कैनोनिकल यूआरएल को डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब होता यह है कि आप जब गूगल सर्च कंसोल में देखेंगे तो बहुत सारे, इसमें 2195 पेजेस हैं जिनके कैनोनिकल यूआरएल्स डिफाइंड है। ये अल्टरनेट पेज प्रॉपर कैनोनिकल टैग। होता यह है कि आपकी ई कॉमर्स साइट हो या कोई लोकल बिजनेस हो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पेजेस हैं, तो उसमें मल्टीपल वर्जन ऑफ यूआरएल्स हो सकते हैं जो थीम ऑटो क्रिएट कर सकती है या फिर क्लाइंट ने गलती से बनाए हों। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जब क्लिक करेंगे तो ऐसे सारे यूआरएल्स आपके पास नजर आ जाएंगे जिनके अंदर कैनोनिकल यूआरएल्स प्लेस्ड हैं। अब ये देखें, इस यूआरएल को आपने ओपन करना है इसको समझने के लिए कि ये कैसे आपने वेरीफाई करना है। जब आप यूआरएल ओपन करेंगे तो ये देखें, ये यूआरएल जो ओपन हो रहा है, लेकिन गूगल ऑलरेडी नोटिफाई कर रहा है कि इस पेज के अंदर किसी और पेज का कैनोनिकल यूआरएल प्लेस्ड है। तो आप जब एसईओ मेटा 1 क्लिक का प्लगइन यूज करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि कौन सा यूआरएल है जो कैनोनिकल के अंदर प्लेस्ड है। अब देखें, ये जो ओरिजिनल यूआरएल है जो क्लाइंट का डुप्लीकेट वो ये है, लेकिन क्लाइंट ने जो डिफाइन किया है या फिर वेबसाइट के अंदर आपने खुद डिफाइन किया है वो एक्चुअल यूआरएल ये है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेज है, ये बाहर जिसके ऊपर कंटेंट लोड हो रहा है उसका कंटेंट एक्चुअल इस पेज का कंटेंट है। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। ये सोर्स पेज यही है, लेकिन क्योंकि आपने डुप्लीकेट एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपने कैनोनिकल यूआरएल प्लेस किया और गूगल को आप बता रहे हैं कि सोर्स, ओरिजिनल सोर्स जो है इस कंटेंट का यही है। ये मैं लोकल बिजनेस की साइट नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके सारे एरर्स, एक ई कॉमर्स साइट है इसमें सारे एरर्स थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि इसके एरर्स जो से हैं सारे आप देख सकें, इनको सोल्व कर सकें। अब ये जो पेज है ये ओरिजिनल है। तो यूजुअली होता है कि थीम ऑटो क्रिएट करती है और थीम ही ऑटोमेटिकली जो कैनोनिकल यूआरएल है उसको प्लेस भी करती है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसा होगा कि
विदाउट कैनोनिकल यूआरएल हो, अल्टरनेट पेज विदाउट कैनोनिकल यूआरएल, जिसको आप मैन्युअली जाके फिक्स करें। अब अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछता है इसके हवाले से, तो आपने क्लियरली इसको लिख के बताना है कि ये कोई इशू नहीं है, नोटिफिकेशन है, और गूगल का बोर्ड हमें बता रहा है कि हमारे जो डुप्लीकेट पेजेस हैं उनमें प्रॉपर कैनोनिकल यूआरएल प्लेस्ड है, और ये गूगल ने नोटिफिकेशन भेजा हुआ है। इससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेट पेजेस का अगर कैनोनिकल यूआरएल डुप्लीकेट पेज के ऊपर आप प्लेस नहीं करेंगे तो आपकी साइट डीरैंक हो जाएगी। ये प्रॉपर्ली आपने एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है कि ये एरर नहीं, नोटिफिकेशन है। अब बात करते हैं पेजेस विद रीडर। अब होता यह है कि बहुत सारे पेजेस और बहुत सारे वर्जन्स ऑफ यूआरएल बन जाते हैं जब आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो उसमें एक www डॉट के साथ एक आपका यूआरएल बन जाता है, विदाउट www डॉट के साथ बन जाता है। तो उसमें आप वेबसाइट को एक प्रेफर्ड वर्जन डोमेन में रखते हैं। अगर आपको इसका पता नहीं है तो अब मैं इसी वेबसाइट में दिखाना चाहूंगा। अगर आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये www.jpcaesar.com, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। इसका जो प्रेफर्ड वर्जन है वो www डॉट के साथ। यूजुअली बहुत सारे जो लोकल बिजनेस होंगे या बहुत सारी साइट्स जो आप ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे उनमें ये www डॉट नहीं होगा। इसको हम शॉर्ट रखना पसंद करते हैं, क्यों, इसलिए www डॉट इसमें निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप रख भी लें तो कुछ नहीं। तो उसमें होता है इसको आप निकाल के एंटर करें, दोबारा ऑटोमेटिकली www डॉट की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रेफर्ड जो यूआरएल है वो www डॉट के साथ हमने क्रिएट किया इस साइट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये मिक्स्ड अब होके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं पेजेस विद रीडायरेक्ट। तो या फिर ऐसा होता है कि आपने www डॉट वाले पेजेस को ऐसे पेज की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं जो www डॉट के साथ होते हैं। तो यहाँ पे ये पेज विद रीडायरेक्ट की इसमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके इतने पेजेस हैं जो रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो इसको खोल के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है 652 पेजेस विद रीडायरेक्शन। अब यहाँ पे देखें कुछ ऐसा होता है कि क्लाइंट या आप खुद कुछ प्रोडक्ट्स को डिलीट करते हैं, पेजेस को डिलीट करते हैं, तो आप करना क्या होता है कि जो डिलीट पेज है उसको आपको किसी दूसरे लाइव पेज जो रेलिवेंट पेज है उसकी तरफ रीडायरेक्ट करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस इस एग्जांपल में ये देखें, इस अगर लिंक को आप खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे यूआरएल की तरफ रीडायरेक्ट हो रहा है, कलेक्शंस या साका सीजर्स। जबकि यहाँ पे क्या है, कलेक्शंस या साका सेल की सीजर्स। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो आपने इंटेंशनली इसको रीडायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि पुराना जो पेज था वो आउट ऑफ स्टॉक था, फिर वो पेज डिलीट हुआ था, तो आपने रीडायरेक्ट किया हुआ है। तो ये जितने भी रीडायरेक्शन के जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो इसमें आप क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि ये जो पेज है ये क्लियरली रीडायरेक्ट हो रहा है किसी दूसरे पेज की तरफ जो पहले एग्जिस्ट करता था आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब चूंकि आपने डिलीट किया है या फिर वो पेज नॉन एग्जिस्ट है, तो उसको आपने रीडायरेक्ट किया हुआ किसी एक्चुअल पेज की तरफ जिसका नोटिफिकेशन गूगल ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यूजुअली होता है कि ये भी एक नोटिफिकेशन है जिसमें आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि जो पेजेस हैं उनके ऊपर रीडायरेक्शंस लगे हुए हैं और प्रॉपर्ली लाइव पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो रहे हैं, तो ये नोटिफिकेशन है, ये कोई एरर नहीं। उसको आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, और कुछ एग्जांपल्स भी आप यहाँ से निकाल के दे सकते हैं। अब नॉट फाउंड 404 एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने फिक्स करना है। जितने भी पेजेस नॉट फाउंड है उनको आपने लाइव और रेलिवेंट पेजेस की तरफ रीडायरेक्ट करना है। नॉट फाउंड और 404 एरर के पेजेस यूजुअली ऐसे पेजेस होते हैं जिनको आप खोलेंगे तो यूजर के सामने नॉट फाउंड का इस तरह का एक पेज आएगा। तो इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, जो एक रैंकिंग फैक्टर है, और इसको आप फिक्स नहीं करेंगे तो फिर गूगल आपकी वेबसाइट को डीरैंक कर सकता है। यूजुअली ऐसे पेजेस के ऊपर जिनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है और गूगल के सर्चेस में ये पेजेस इंडेक्स्ड हैं और लोग क्लिक करके आ रहे हैं और नॉट फाउंड का पेज देख के एग्जिट कर रहे हैं वेबसाइट को, तो ये वेबसाइट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो ऐसे सारे पेजेस को आपने उठा के लाइव पेजेस की तरफ या होम पेज की तरफ रीडायरेक्ट करना है। तो अगर वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे पेजेस हैं जिन आपको रीडायरेक्ट करना है, तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि बहुत ज्यादा रीडायरेक्शंस वेबसाइट को स्लो डाउन करते हैं। तो उसके लिए आपने देखना है कि कौन से पेजेस हैं जो वाकई में आपने रीडायरेक्ट करने हैं। ऐसे पेज जो गूगल के सर्च में इंडेक्स नहीं हुए थे पास्ट में, तो उनको आप स्किप कर दें। अगर हो सकता है तो जितने पेजेस अब क्रॉल हो रहे हैं और नॉट फाउंड का इशू यहाँ पे आ रहा है, आप रीडायरेक्ट करते हैं, 6-8 महीने बाद दोबारा देखें और उनको रीडायरेक्शंस को आप निकाल सकते हैं, उस तब तक वो एरर चला गया। तो ये इस तरह अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो डुप्लीकेट विदाउट यूजर सिलेक्टेड कैनोनिकल। अब यहाँ पे डुप्लीकेट पेजेस गूगल के बोर्ड ने फाइंड आउट किए हैं और यूजर ने कैनोनिकल यूआरएल डिफाइन नहीं किया। ये एक एक्चुअल एरर है जिसको आपने गो थ्रू करना है। कभी कभार गूगल ऑटोमेटिकली भी कैनोनिकल प्लेस करता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एरर है तो इसको देखते हैं कि किस तरह के पेजेस हैं जो डुप्लीकेट भी हैं और कैनोनिकल यूआरएल भी प्लेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये कोई
ऑटो जनरेटेड पेजेस हैं जिनमें डॉट एटम एंड पे आ रहा है, इसको खोल के देखना पड़ेगा। ये देखें, ये कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको क्रॉल नहीं करना चाहिए, जिनको गूगल बोट क्रॉल ना करे। आपने कुछ इस तरह का डिफाइन करना है कि गूगल का बोट ऐसे पेज को क्रॉल ना करे जिनके अंदर इस तरह का कोड नजर आ रहा हो। तो ये सारे इस तरह के पेजेस हैं जो डॉट एटम एंड पे है, इनको गूगल क्रॉल करके आपको एरर दे रहा है कि डुप्लीकेट विदाउट यूजर कैनोनिकल। तो ऐसे और भी पेजेस होंगे जिनको क्रॉल कर रहा है गूगल। तो ये कम से कम तकरीबन 110 ऐसे पेजेस हैं जिनको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने का आसान तरीका ये है कि आपने रोबोट्स फाइल के अंदर एक छोटा सा कोड डिफाइन करना है कि आप ऐसे पेजेस को क्रॉल ना करें जिनके एंड पे डॉट एटम आ रहा हो। लेकिन आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होना पड़े। आप चैट जीपीटी डीपसीक को यूज करके इसको आप कर सकते हैं। अब करना क्या, आपने ऐसे कुछ यूआरएल्स कॉपी किए चैट जीपीटी के अंदर या डीपसीक में जाके उसको प्रॉम्प्ट देना है कि आई डोंट वांट Google bots to crawl URLs on my website that contains .atom at the end। तो ऑटोमेटिकली एक लाइन का कोड लिखेगा डीपसीक, उसको आप उठाएं रोबोट्स फाइल के अंदर प्रेस करके सेव करते। इसको आपने लाजमी फिक्स करना है। अगर यहाँ पे ऐसे पेजेस हैं जैसे .atom से एंड नहीं हो रहे हैं बल्कि एक्चुअल पेजेस हैं, तो उनको क्या करना, आपने ट्रबल शूट करके देखना है उसका ओरिजिनल पेज कौन सा है, उसका यूआरएल लाके प्लेस करना है। तो इसको आपने हर हाल में फिक्स करना है। ये एक्चुअल एरर है। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू हमारे पास आ रहा है, ब्लॉक्ड बाय रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल, इज टोटली फाइन। ये एक नोटिफिकेशन है, ये ऐसे पेजेस को ब्लॉक कर रहा है जो हम भी नहीं चाहते कि ये पेजेस क्रॉल होके इंडेक्स्ड हो। जैसे देखें, ये क्वेश्चन मार्क जिस भी पेज के बीच में आ रहा है यूआरएल के बीच में ऑटो जनरेटेड पेजेस हैं जो थीम ने ऑटो जनरेट किए हैं, और रोबोट्स फाइल ऑटोमेटिकली इनको ब्लॉक कर रहा है क्योंकि हमने वहां पे एक क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि ऐसे यूआरएल जिनके बीच में क्वेश्चन मार्क्स हो उनको आपने नो इंडेक्स पे रखना है। गूगल का जो क्रॉलिंग बोट है उसको हम रोक रहे हैं कि ऐसे पेज को आपने क्रॉल नहीं करना है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डायनेमिक साइट्स होते हैं जिनके एक्चुअल यूआरएल्स के बीच में क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, तब आपने ये नहीं करना कि आप रोबोट्स फाइल में जाके उनको ब्लॉक कर रहे हो। अगर ये कोई ऑटो जनरेटेड पेजेस हैं तो यहाँ से कुछ यूआरएल्स कॉपी करके डीप सीक के अंदर या चैट जीपीटी के अंदर जाके आपने उसको प्रॉम्प्ट देना है कि आई डोंट वांट गूगल बोट टू क्रॉल दिस पेजेस, so write a code that will prevent these pages from getting crawled for my robots.txt file। आप ये प्रॉम्प्ट देंगे, ऑटोमेटिक एक लाइन का कोड आएगा जिसको आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। तो रोबोट्स फाइल कैसे एडिट करना, अगर नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, उनमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया टेक्निकल एसईओ की वीडियो में। तो चलो इसको देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये इसको आप देख के प्रॉपरली क्लाइंट को आपने एक्सप्लेन करना है दिस नोटिफिकेशन, और ये क्यों इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, क्यों हम रोक रहे हैं इसको गूगल बोट्स के क्रॉल करने से, क्यों हम इनको रोक रहे हैं, ये आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना। अब ये एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग होता ये है कि आप ऐसे पेजेस जो डुप्लीकेट होते हैं या फिर ऐसे पेजेस जिनको आप नहीं चाहते कि इंडेक्स्ड हो, तो वहां पे पेजेस के अंदर ही एक सेटिंग होती है जिसको आप डिसेबल करते हैं और ऑटोमेटिकली उस पेज के ऊपर नो इंडेक्स का टैग लग जाता है। तो गूगल बोट जब क्रॉल करता है उन पेजेस को तो फिर वो नो इंडेक्स का टैग देख लेता है और फिर इंडेक्स ही नहीं करता, अपने डेटाबेस में सेव नहीं करता। तो ये भी इंटेंशनली हम नो इंडेक्स का टैग लगा के यूजुअली हम खुद से इनको ब्लॉक कर रहे होते हैं इंडेक्स होने से। तो ये आपने प्रॉपरली चेक करना है, क्लाइंट से पूछना है कि उसने नो इंडेक्स का टैग क्यों लगाया था। कई वेबसाइट डिजाइनर वेबसाइट डिजाइन करते वक्त नो इंडेक्स का टैग लगाता है और गूगल को बता रहा होता है कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। वेबसाइट डिजाइन कंप्लीट करने के बाद वो भूल जाता है कि नो इंडेक्स का टैग मैंने लगाया था, और आप एसईओ का काम करते हैं और 2 महीने बाद आपको पता लगता है कि नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है। तो शुरू में जब आप यहाँ पे इश्यूज को देखेंगे तो पहले से ही आपको पता होगा कि साइट के ऊपर नो इंडेक्स का टैग है, तो आप उधर जाके उसको रिप्लेस करेंगे इंडेक्स टैग से। इसके बाद आपके पास एरर है ब्लॉक ड्यू टू अदर 4xx इश्यूज। अब इसको आपने जहन में रखना है कि ये अदर्स में जो इशू आता है वो लेस कॉमन 404 यूआरएल्स को ये यहाँ पे डाल देता है गूगल। तो इसमें 401 हो या फिर आपके पास दूसरा 403 और 400 या बेड रिक्वेस्ट का अगर आपके पास एरर आ जाता है, 404 का नहीं होता है जो कभी कभार आ जाता है, तो ऐसे इश्यूज को गूगल हाईलाइट करके इसमें ब्लॉक ड्यू टू अदर 4xx इश्यूज में डाल देता है। इसको अगर आप ओपन करें तो इस साइट में आपका यूआरएल दिखा रहा है जो ब्लॉक्ड है। तो यूजुअली इस तरह के पेजेस, आई एम सॉरी इट्स नॉट ब्लॉक्ड, ये 404 या 4x ब्रोकन पेज दिखा रहा है। इसको आप ओपन करेंगे 404 है, ये कोई लेस कॉमन 4xx इशू है जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको भी आपको सॉर्ट आउट करना होगा। आप जाके इसको अगर ब्रोकन है तो आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा जो नया आपका साइट में यूआरएल है उसकी तरफ। उसके बाद
कॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड, ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे और बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आपसे इसके बारे में पूछेंगे। तो इसमें होता ये है कि गूगल ने आपके पेजेस को क्रॉल किया, उनको कंपेयर किया जो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर पेजेस हैं, और ये डिसाइड किया कि आपके पेजेस वर्दी नहीं हैं और इसकी अब जरूरत नहीं है, इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी अच्छे पेजेस हैं, आपका काम लो क्वालिटी का है। तो फिर गूगल क्या करता है, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स वाले एरिया में डाल देता है। तो ऐसे पेजेस जो क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स में हैं, इनके ऊपर आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा। अगर कंटेंट के पेजेस हैं तो कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ओल्ड पेजेस भी यहाँ पे आ सकते हैं, न्यू पेजेस ज्यादा यहाँ आएंगे। जब आप कंटेंट के ऊपर काम करेंगे तो बहुत सारे पेजेस यहाँ पे आएंगे, इनको प्रॉपर दोबारा आप जब एडिट करके डाल देते हैं तो इंडेक्स हो जाते हैं। और अगर कोई ई कॉमर्स साइट हो तो उसके जो बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, जो डुप्लीकेट होते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स, कभी कभार ये होता है, बहुत दफा ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स के यूआरएल को गूगल इंडेक्स नहीं करता, तो यहाँ पे ये एरर्स यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो अगर क्लाइंट की लोकल बिजनेस की वेबसाइट है, उसने ब्लॉग्स पब्लिश किए हैं, लैंडिंग पेजेस बनाए हैं, और वो इंडेक्स नहीं है, क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड में आए हुए हैं, तो इनके ऊपर आपने प्रॉपर काम करना है और इनको दोबारा इंडेक्सिंग के लिए रीसबमिट करना है। अब इस बात है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड में गूगल एक्चुअली आपके पेजेस हैं उनको गूगल ने डिस्कवर किया है लेकिन क्रॉल नहीं किया प्रॉपर्ली। तो कभी कभार ये होता है कि ये डिस्कवर करंटली नॉट इंडेक्स्ड में भी यूआरएल पड़े रहते हैं आपके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल दोबारा इनको क्रॉल करके इंडेक्स कर देता है, या फिर क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड वाले एरिया में डाल देता है। अगर आपका यूआरएल डिस्कवर हो चुका है तो आप वेट करें कि ये इंडेक्स होगा, दोबारा क्रॉल होकर, अगर नहीं होता, लंबे तक यहाँ पड़ा रहता है, तो आप उसको एडिट करके दोबारा इंडेक्सिंग में आपने डाल देना है। उसके बाद है सॉफ्ट 404 एरर। जब भी आप सॉफ्ट 404 एरर देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि पेज 200 का स्टेटस कोड रिटर्न करता है, जिसका मतलब है कि पेज ठीक ठाक है, कोई ब्रोकन नहीं है। लेकिन जब विजिटर उसके ऊपर क्लिक करके जाता है तो उसको ब्रोकन पेज दिखता है, 404 का एरर दिखता है। तो इसको भी आपको फिक्स करना पड़ता है, और ये लेस कॉमन एरर होते हैं, बहुत कम ही एक आध एरर आ जाता है जिसको आपको फिक्स करना पड़ता है। इसको भी आप रीडायरेक्ट करते हैं या फिर उसी पेज को दोबारा प्रॉपर्ली आप सेटअप करते हैं। तो ये थे सारे एरर्स जिनको आपको अच्छी तरह स्टडी करके समझना होगा, और क्लाइंट्स के जो क्यूरीज हैं उनको प्रॉपर्ली आंसर करने के लिए आपने इन सारों को डिटेल्स में देखना है, और इनके आंसर्स पहले से आपके पास रेडी हो ताकि कोई पूछे तो उसी वक्त आप जवाब दें, लाइव कॉल के ऊपर भी या मैसेज में। तो चलो अपनी चेक लिस्ट में इन सारे इश्यूज को, जो गूगल सर्च कंसोल के एरर्स हैं वो लिस्ट किए मैंने। अगर आपको इस शीट का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें। इसमें हम सारे प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं, और इस चेकलिस्ट का मकसद ये है कि आपका काम एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो और इसमें आप कुछ भी मिस ना कर रहे हो। तो इस तरह की चेकलिस्ट अगर आपके पास हो तो काम पूरा आपका स्मूथली होगा, और आप जब क्लाइंट को जब डिलीवर करेंगे तो कोई चीजें मिस नहीं होंगी जिससे आपका एक क्लाइंट नेगेटिव रिव्यू दे सकता हो। तो अब हमने देखी अल्टरनेट पेज कैनोनिकल यूआरएल टैग्स, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। अगर यहाँ पे कमेंट आपने देना है तो आप ये लिख सकते हैं, नो मैनुअल वर्क नीडेड। अगर मैनुअल वर्क है, अगर ऐसे पेजेस हैं जिनको फिक्स करना है तो आपको मैनुअली जाके फिक्स करना पड़ेगा। पेज रीडायरेक्ट्स, इसका भी तो कोई इशू नहीं था, इसको भी हम करते हैं फिक्स। नॉट फाउंड पेजेस थे जिनको हमने फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद आपने करना है फिक्स्ड। डुप्लीकेट पेज विद कैनोनिकल यूआरएल टैग, इसको भी हमने देखा, इसको भी हम करते हैं फिक्स्ड। ब्लॉक्ड बाय रोबोट्स, इसको भी हमने देखा। फिर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, इसको भी हमने देखा। ब्लॉक ड्यू टू अदर 4xx एरर्स, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स्ड, इसको भी हमने देखा। डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया वीडियो में, और सॉफ्ट 404 को भी हमने एक्सप्लेन किया। मूविंग फॉरवर्ड, जितने भी रिमेनिंग लोकल एसईओ के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे जो नए वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे।